एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुन। जिस रूम में वो रुका था उसके बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात थे और वो दिन हो चाहे रात पूरे टाइम उस रूम के बाहर सिक्योरिटी देंगे। सबको बस सुबह का इंतजार था कि शायद कुछ जवाब मिले, क्योंकि हर एजेंसी, हर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसी चीज में लगा हुआ था कि ये बंदा है कौन। लेकिन फिर वो सुबह कभी आई ही नहीं। जब बाहर ड्यूटी दे रहे गार्ड्स ने सुबह रूम खोला तो उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था। खिड़की भी अंदर से बंद थी, कोई सीक्रेट एग्जिट भी नहीं था उस रूम में। रूम 8th फ्लोर पे था, तो अगर वो वहां से कूदता तो मर ही जाता। और नीचे देखने पर नीचे कुछ मिला भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी मानो हवा में घुल गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस कि जब उस सिक्योरिटी वॉल्ट को ओपन किया गया जिसमें इस आदमी की डॉक्यूमेंट्स रखे थे, तो वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। एंड गाइस पता है, इस केस को हाईली क्लासिफाइड केस बना दिया गया। मतलब आज तक उस केस में आगे क्या क्या चीजें प्रोग्रेस हुई किसी को भी इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन जो लोग उस दिन एयरपोर्ट पे थे, जिन लोगों ने उस इंसान को देखा था, उनके लिए वो इंसान उनकी जिंदगी भर का सबसे बड़ा सवाल बन गया। क्योंकि उन लोगों से भी अथॉरिटीज ने रिक्वेस्ट किया कि इस चीज को और किसी को ना बताया जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी मिस्ट्री थी। तो आखिर वो इंसान आया कहाँ से था? क्या वो किसी दूसरी दुनिया का यात्री था? और क्या वो काइंड ऑफ एलियन था? या फिर हो सकता है वो एक सुपरनेचुरल एंटिटी हो जो सिर्फ इंसानों को कंफ्यूज करने के लिए आया हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दुनिया भर का सिर्फ इकलौता ऐसा केस है, तो आप गलत हो सकते हो। क्योंकि 1980 में एक इंसान और जापान में गिरफ्तार हुआ था। उसका नाम था जॉन एलन और उसने क्लेम किया था कि वो नेगोस हैबिस से आया है। वो बोलता है कि वो उस देश का सिटीजन है। लेकिन जब मैप पर और सारे ही रिकॉर्ड्स में चेक किया गया तो ये देखा गया कि वो देश भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका पासवर्ड एकदम अननोन लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उसने कहा कि वो एक सीक्रेट मिशन पर है। अब देखो, क्योंकि ये हाईली क्लासिफाइड केसेस थे